राधे मैं कौन, मेरा कौन। बरापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती माला रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात
विषय का उपसंहार किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों को प्रश्न करने में अब तक मैंने पिछले 102 प्रवचनों में आपको बताया कि इन दोनों प्रश्नों को शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। अतएव शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया और वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया कि मैं नाम के तत्व का नाम शास्त्रों वेदों में जीव है और ये जीव दो लक्षणों से युक्त है। एक का नाम स्वरूप लक्षण, एक का नाम तटस्थ लक्षण। तो जीव का अर्थात मैं का स्वरूप लक्षण है कि ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और बहुत सी शक्तियों में अर्थात 3 प्रमुख शक्तियों में अर्थात अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था,
इन तीनों शक्तियों में यह तटस्था शक्ति है। और इस जीव का भगवान श्री कृष्ण से भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ अंशों में अभेद है और अधिकांश अंशों में भेद है। और तटस्थ लक्षण ये बताया गया कि यह जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, बनावटी नहीं, टेम्पररी नहीं, सनातन दास है। पश्चात विस्तार पूर्वक आपको बताया गया ब्रह्म श्री कृष्ण की परिभाषा, माया की परिभाषा और जीव की परिभाषा। और सारांश में ये बताया गया कि जीव और माया दोनों स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की ही और उन्हीं के अधीन ही दोनों शक्तियां हैं। और माया शक्ति तो जड़ है, किंतु भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर बलवती हो गई है। और चेतन शक्ति जो भगवान की है, ये जीव शक्ति उस पर अनादिकाल से अधिकार किए है। और कोई ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं उसके अधीन। जितने जीव हैं बड़ी बड़ी शक्ति वाले, देवता आदि, सब पर माया का आधिपत्य है और सदा से है। किंतु अगर कोई इन दोनों प्रश्नों को हल कर ले प्रैक्टिकल, तो ये माया हमसे पृथक हो सकती है सदा को। माया शक्ति का अत्यंता भाव नहीं हो सकता, किसी भी शक्ति का अत्यंता भाव नहीं होता। भगवान हो या जीव हो या माया हो या और कोई शक्ति हो, शक्तियां सब अनाद्यनंत होती हैं, क्योंकि इनका शक्तिमान भगवान अनाद्यनंत सनातन है। पश्चात यह भी बताया गया कि इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए हम अपनी माइक इंद्रिय मन बुद्धि से कथमपि कदापि कितने भी प्रयत्न करें हल नहीं कर सकते। यद्यपि अनंत मार्ग बताए गए हैं वेदों शास्त्रों में, प्रमुख रूप से कर्म ज्ञान भक्ति, किंतु इन मार्गों से अर्थात कर्म मार्ग से तो केवल माइक स्वर्ग प्राप्त होता है और ज्ञान मार्ग से भी केवल आत्मज्ञान होता है, अर्थात माया की निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति इत्यादि का लक्ष्य इन दोनों मार्गों से अनंत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात भी असंभव है। अतएव तदर्थ प्रयत्न करना घोर नासमझी मूर्खता है। अब तीसरा मार्ग बचा भक्ति
भक्ति मार्ग। इससे भी इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता। इस भक्ति मार्ग से भी माया निवृत्ति नहीं हो सकती। इस भक्ति मार्ग से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सनातन दिव्यानंद प्राप्ति, इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता। भक्ति का डिटेल आपको बताया गया और बताया गया कि भक्ति से तमोगुण और रजोगुण का अत्यंताभाव हो जाता है, किंतु सत्व गुण का अत्यंताभाव नहीं होता। अतएव माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती, अतएव भगवत प्राप्ति भी नहीं हो सकती, अतएव जीव ब्रह्म मैं कौन मेरा कौन का हल भी नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग से केवल अंतःकरण की शुद्धि होती है। इससे दो प्रकार के आवरण समाप्त हो जाते हैं, किंतु तीसरा आवरण भक्ति के द्वारा ही समाप्त होता है, जिसको अनानंदा पादक आवरण कहते हैं। अर्थात भक्ति के द्वारा केवल अंतःकरण निर्मल होता है, लेकिन वो प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि भगवत प्रेम का पात्र दिव्य होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है और लादिनी शक्ति भगवान की सबसे बड़ी दिव्य शक्तियों में से श्रेष्ठ शक्ति है। इसलिए अंतःकरण को दिव्य करने का साधन हमारे पास नहीं है। हमारी तो शक्ति बस अंतःकरण शुद्धि तक काम देगी, इसके बाद हम सरेंडर कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा पिता, हमारा सर्वस्व भगवान परम और अकारण का करुणामय है। वो हमारे अंतःकरण शुद्ध करने के पश्चात अपनी शक्ति दे देता है, अर्थात गुरु के द्वारा वो विशुद्ध सत्व देता है। एक माइक सत्व होता है, एक विशुद्ध सत्व। तो विशुद्ध सत्व से माइक सत्व समाप्त किया जाता है, अर्थात सत्व गुण का अत्यंताभाव हो जाता है, अर्थात विद्या माया भी चली जाती है, अर्थात तीसरा आवरण भी समाप्त हो जाता है। जब पूरी और आत्यंतिक रूप से ये माया समाप्त होती है, तब ये अंतःकरण दिव्य होता है, तब ये भगवत कृपा का, भगवत प्रेम का पात्र बनता है। फिर गुरु हमको बिना मांगे भगवान की प्रेरणा से वो दिव्य प्रेम दान करता है। तब हम जितनी भी उसके नीचे वाली बातें हैं, माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति, इन दोनों प्रश्नों का निराकरण और त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, सबका अत्यंता भाव बिना कहे अपने आप हो जाता है और हम उस समय कृतार्थ होते हैं। उसके पहले हम कृतार्थ नहीं, कृतकृत्य नहीं हो सकते। तो अंतःकरण शुद्धि ही हमारा एकमात्र
लक्ष्य है। तदर्थ मैंने एक दोहा बनाया है अपनी छोटी सी बुद्धि से, हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। अर्थात चार चीज का ज्ञान हमको पूर्ण रूपेण प्राप्त करना है और उसको प्रैक्टिकल रूप देना है। तो एक प्रमुख बात मैंने बताई, हरि गुरु भजु नित। भगवान और जिस महापुरुष के गाइडेंस में हम उसके शरणागत होकर साधना करने जा रहे हैं उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु और भगवान दोनों को साथ रखकर चलना है, ये वेदों आदि ने बताया है। सबके आपको प्रमाण दिए जा चुके हैं बाई नंबर। तो अकेले भगवान की उपासना नहीं होती, भगवान के बराबर लगभग उद्धव, लेकिन उन्होंने जब भगवान से मन ही मन मांगा, प्रेम चाहिए हमको, माया तो चली गई है मेरी, तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं दे सकता, तुम मेरे परम मित्र हो, परम प्रिय हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए तो गुरु की आवश्यकता होगी। तो तुम जाओ गोपियों के पास, उनसे प्रेम मिलेगा। प्रेम के बहुत से स्तर होते हैं, तो सर्वोच्च स्तर ब्रज गोपियों का है, इसलिए तुम वहीं जाओ। तो इसलिए केवल भगवान से काम नहीं बनेगा, गुरु परमावश्यक है। नंबर एक, गुरु ही हमको बताएगा तुम कौन, तुम्हारा कौन, ये माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, शरीर क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, संसार क्या है, प्रत्येक तत्व का ज्ञान कराएगा। ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया से कराएगा कि हम अनंत काल तक शास्त्र वेद को पढ़कर नहीं समझ सकते और उलझ जाएंगे। हमारे पूर्व संतों ने एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा है, और वेदों ने तो ऐसी विचित्र भाषा का प्रयोग किया है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, यहां तक कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। इसलिए गुरु की प्रथम आवश्यकता तत्व ज्ञान। भगवान नहीं आएंगे तत्व ज्ञान कराने, एक गुरु आएगा। फिर नंबर दो, जब हम साधना करते हैं तो तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो ये भी गुरु ही हल करेगा। नंबर तीन, फिर जब हम अंतःकरण शुद्ध कर लेंगे तो फिर गुरु की आवश्यकता होगी। वही शुद्ध सत्व देगा, वही दिव्य प्रेम देगा, सदा उसका संग हमारे लिए रहेगा। इसलिए हरि गुरु दोनों की भक्ति और दोनों को एक समान मानकर भक्ति, ये शास्त्रों में कहीं भगवान को बड़ा कहा है, कहीं संतों को बड़ा कहा है। ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो दोनों एक ही है। इसलिए अपनी बुद्धि में ये भेद बुद्धि कभी मत लाना। तो हरि गुरु दोनों को साथ लेकर चलना है। कौन चलेगा?
ये नहीं भूलना, मन को चलना है। सारे कर्मों का कर्ता मन है। अच्छा बुरा दिव्य सब कर्मों का कर्ता केवल मन है। इंद्रिया तो उसकी सर्वेंट है बिचारी, उनके अंडर में है। और इसलिए मन को सदा सबसे पहले आगे रखना है, अर्थात मन से ही हरि गुरु का चिंतन करना है। तो गुरु का चिंतन तो आप कहते हैं हाँ हम कर लेंगे, उनको देखते हैं रोज, लेकिन भगवान के चिंतन में प्रॉब्लम आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हमारे भगवान तो अकारण करुण है। उन्होंने तो कहा है कि तुम जो रूप चाहो मेरा बना लो, मन से बना लो। अरे तो वो तो नकली होगा, बना रही हो रूप हम। और फिर हमारा मन तो माइक है, वो माइक रूप ही तो बनाएगा। और आप तो दिव्य है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कृपा पूर्वक ऐसी रियायत देता हूं अपने बच्चों को कि तुम जो नकली रूप बनाओगे, माइक रूप, मैं उसको असली मानकर असली की भांति फल दूंगा। हाँ, ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। अकारण शब्द का अर्थ यही घटित होता है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि रूप ध्यान पर सबसे पहले और सदा ध्यान देना है, अभ्यास में लाना है। मन ही को तो शुद्ध करना है। शरीर को तो साबुन लगा दोगे शुद्ध हो जाएगा, और आत्मा तो सदा शुद्ध है। ये मन में ही सारा पाप और सारी गड़बड़ी और सारे तीन तीन प्रकार के कर्म बंधन, ये सब मन के साथ संबद्ध है। आत्मा में अध्यस्त है मन। इसलिए पहला प्रश्न है कि हम साधना में मन को आगे रखें और हरि गुरु का ध्यान करें। और जो भी हमको पसंद हो, सबकी पसंद अलग अलग होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हो, कोटेशन नहीं बोलना है। तो केवल मन से हम मनमाना ध्यान करें। बताओ कितनी रियायत है हमारे प्रभु की। हाँ? अरे गोल गोल काले काले शालिग्राम है हमारे यहाँ, सब पूजन करते हैं। अरे वो पत्थर शालिग्राम, और पत्थर मत कहो। हाँ, ये मूर्ति जो होती है रूप ध्यान करने के लिए सहायक होती है। ये 8 प्रकार की होती है। भागवत में कहा गया है कि 8 प्रकार की मूर्ति है। उसी में एक है मनोमयी मूर्ति, मन से बना लो। वाह क्या सुविधा है। अरे पत्थर की मूर्ति को भी लिए लिए कहां कहां जाओगे। अब कोई लेट्रिन जा रहा है, कोई गंदगी में जा रहा है, कोई लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है अर्जुन, तो मूर्ति को लेके करेगा। और मूर्ति में भगवान की भावना कौन करेगा? मन। इसलिए मैं प्रमुख रूप से आप लोगों के सामने बार बार कहता हूं कि मन से बना लो।
अब कोई कहता है हमें अमुक मूर्ति के ध्यान से अधिक मन लगता है, आओ उस मूर्ति का कर लो, ये तो तुम्हारी इच्छा पर है, लेकिन मन से करो ताकि हर जगह हमेशा कर सको। ध्यान दो, हर जगह हमेशा। जैसे संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति लबर आदि का ध्यान हर जगह आप करते हैं। बेटा बीमार है, सीरियस बीमार है, आप नहा तो रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, शरीर की क्रिया तो कर रहे हैं, दवा लेने तो शहर में जा रहे हैं, लेकिन ध्यान अपने बेटे पर है आपका। हाँ 105 हो गया है, अरे फोन करो 106 न हो गया हो, अरे मर न जाए। अगर कोई कह दे कि तेरे बेटे को 105 हो गया है, अब कहीं मर न जाए तो लड़ जाए, क्या बोला, गंदी बात। अरे तो तुम दवा लेने क्यों जा रहे हो, सोच के तो जा रहे हो ना मर न जाए। हाँ सोच के जाते हैं, बोलते नहीं है। हम लोगों की खोपड़ी भी विचित्र है, बोलते नहीं है। तो रूप ध्यान प्रमुख रूप से होनी चाहिए सर्वत्र सर्वदा। तो 2 शब्दों को ध्यान रखना। ये कभी मत सोचो मैं गंदगी में हूं तो भगवान का ध्यान कैसे करूं। अरे ध्यान ही नहीं, उनका कीर्तन, उनका गान, सब कुछ आप कर सकते हैं, कितनी ही गंदी अवस्था में। हम तो रागानुगा भक्ति का आपको आदेश देते हैं ना। ये तो वैधि भक्ति में कुछ नियम है कि मंदिर में जा रहे हो तो गंदे शरीर से नहीं जाना। हमारे यहाँ ये कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये सिद्धांत है कि शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देती है और स्वयं भी शुद्ध रहती है। फिर से सुनो, शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देती है और स्वयं अशुद्ध नहीं होती। कोई नहर, कोई नदी, कोई जलप्रपात गंगा जी में मिलता है, हजारों मिलते हैं, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक सब गंगा जी बन जाते हैं। तो शुद्ध वस्तु शुद्ध ही रहेगी। एक बार आपको जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर अशुद्ध नहीं हो सकते आप। आपकी बुद्धि अशुद्ध नहीं हो सकती, आपका मन अशुद्ध नहीं हो सकता, कोई कर्म बंधन नहीं हो सकता। अच्छा करें बुरा करें ना करें, चाहे जो करें, जिस अवस्था में रहें, कोई बंधन आपको नहीं होगा। वो सदा के लिए शुद्ध हो गया। जैसे भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, शरीर भी गंदा है, हमारा मन भी गंदा है पाप युक्त, और अंदर बैठे हैं वो गंदे नहीं हो जाते। हम भगवान का रूप ध्यान क्यों करते हैं, गुरु का रूप ध्यान क्यों करते हैं? वो साबुन है, वो शुद्ध है। शुद्ध को अंदर लाएंगे तो अशुद्ध मन को शुद्ध कर देंगे वो। इसलिए हरि गुरु 2 ही को लाना है। तीसरा कौन बचा? मायाबद्ध। वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, कोई हो, वो गंदा है, उसको लाओगे अंदर
तो मन और गंदा हो जाएगा। तो नंबर 1 हरि गुरु का ध्यान। तो हरि गुरु भजु नित भजु। भजु माने सेवन। भज धातु का अर्थ होता है सेवन, सदा, सर्वत्र। और दूसरी शर्त है नित। नित माने हमेशा, हर जगह। मैंने बार बार आपसे कहा है, ऐसा नहीं है 2 घंटे हम तो साधना करते हैं। अरे 2 नहीं, तुम चाहे 23 घंटे 59 मिनट करो और 1 मिनट में साहब बंटा ढार कर दो नाम अपराध करके। ये भी हो सकता है। अरे भाई, एक दिन में 1 लाख कमाया एक आदमी ने और सड़क के चौराहे पर उसको रख के घर आके सो गया। अब सवेरे लेने गया, हजारों आदमी जा रहे हैं रात भर। अब तुमको कहां मिलेगा वो? तुमने गमा दिया उसका कुसंग से। बड़े बड़े जिनको जितेंद्रिय कहा गया, वो अजामिल आदि एक क्षण के कुसंग से ऐसे भ्रष्ट हुए कि हिंदू के फिलॉसफी में एग्जाम्पल हो गए। इतना भयानक होता है ये कुसंग। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए फिर कुसंग कुछ नहीं करेगा। चंदन के पेड़ में हजारों सांप लिपटे रहे, काटते रहे उसको, चंदन पर असर नहीं होगा। शुद्ध सदा शुद्ध रहेगा। तो नित्य हमारे शास्त्रों में एक गीता को ले लो, छोटी सी बुक है, सैकड़ों जगह भरा पड़ा है नित्य सदा सर्वदा मन भगवान में रहे। अगर उसमें संसार आया तो गंदा हो गया। कपड़े को आपने धोया शुद्ध जल से और फिर डुबो दिया गंदगी में, तो धोया न धोया बराबर हो गया। यही तो कर रहे हैं हम लोग अनादिकाल से। और तीसरी शर्त है निष्काम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी आदत है संसार की कामनाओं में, उनकी पूर्ति में आनंद है। यह भ्रम इतना बलवान है कि 1000 सुनने 1000 सोचने पर भी जल्दी नहीं जाता। जाता तो है, अनंत संत हुए कैसे हैं, लेकिन जल्दी नहीं जाता। आप कहें आजा मैं आज खत्म कर दूंगा, अरे बड़े खत्म करने वाले आए। एक दिन में कोई पहलवान हो जाएगा? पहलवान बनने के लिए कई साल लगता है, कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है। एमए करना है, हाँ तो ठीक है, आप जाइए स्कूल, लेकिन मेरे पास 12 साल का समय नहीं है। तो फिर कैसे कर दोगे तुम एक दिन में? इम्पॉसिबल। तो उसी प्रकार अभ्यास करने से होगा, लेकिन एक मोटी अकल की बात, गधे की अकल से, कि जब 2 दुकानें हैं, एक में दुख ही दुख मिलता है, बिकता है, और एक में आनंद ही आनंद। तो आनंद की दुकान पर तुम जा रहे हो, हाँ, किस लिए? आनंद के लिए। तो फिर आनंद की दुकान पर दुख क्यों मांगते हो? संसार मांगते हो
भगवान के मंदिर में संत के पास जाकर के ये कामना लेकर के, तो कामना ही तो मन में होगी और प्रेम भी मन से होगा, रूप ध्यान मन से होगा। भगवान से अपनापन हो या संसार से हो, बुद्धि का डिसीजन संसार के प्रति हो या भगवान के प्रति हो, तीसरी तो कोई जगह है नहीं। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए बार बार, यहां सुख नहीं है, यहां सुख नहीं है। जितना विषय सेवन करोगे उतना ही वासना बढ़ेगी। अरे बड़े बड़े विषयी, आप लोगों ने इतिहास सुना होगा, पढ़ा होगा। मानधाता की 50 कन्याओं से ब्याह किया, जो मथुरा में पानी के अंदर डूब करके साधना करते थे। एक क्षण का कुसंग उनको पानी के अंदर मिला, एक मछली का संभोग, और उन्होंने कहा हम तो ब्याह करेंगे। ये चिंतन ही सर्वनाश कर देता है, और चिंतन ही भगवत प्राप्ति करा देता है। बार बार चिंतन किया, बार बार चिंतन किया। 50 कन्याओं से ब्याह किया, 50 रूप बना लिए, अब 5000 बच्चे हुए। तब आंख खुली और कहा, देखो मनुष्यों मेरा सर्वनाश देख लो। इसलिए तुम लोग भी सावधान रहो चिंतन में। संसारी चिंतन होने न पाए हो तो तुरंत काटो। जैसे किसी स्त्री के खाना बनाते समय साड़ी में लग गई आग, फौरन उसको हाथ से बुझा दिया, और अगर ऐसे बैठी है तो हो जाएगी राधे राधे। जब गलत चिंतन शुरू हो तो तुरंत धिक्कारो अपनी बुद्धि को। तुझे मानव देह मिला, गुरु मिला, सब ज्ञान मिला, और तू फिर गंदी जगह में जा रही है। फील करो, बार बार फील करो, रो। ये दुश्मन मन तब मानेगा, उसके अनुसार चलोगे। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है गंदा चिंतन, मीठा लगता, ठीक है चलो फिर, वो तुम्हें घुमाएगा 84 लाख में। तो इसलिए निष्कामता पर भी सदा सावधान रहें। और चौथी चीज है अनन्यता, यानी एक हरि गुरु में ही मन का अटैचमेंट हो, बस। अब भगवान के अनंत रूपों में हो, वो एक बात है। भगवान के अनंत रूपों में कोई भेद नहीं है। ये मूर्ख लोग जो बातें करते हैं, राम बड़े, श्याम बड़े, शंकर जी बड़े, एक ही भगवान होते हैं, 10, 20, 50 नहीं होते। उनके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीलाएं, ये सब अनंत अनंत होते हैं, लेकिन उनमें छोटा बड़ा नहीं होता है। नामापराध है सोचना। हाँ, हमारी रुचि जिस रूप में हो, जिस नाम में हो, जिस गुण में हो, जिस लीला में हो, उसका चिंतन अधिक करे। लेकिन एक दूसरे के प्रति न दुर्भावना होने पाए,
न भगवान के स्वरूपों में आज में दुर्भावना होने पाए। उसी को तो नामापराध कहते हैं। ये सारी कमाई खा लेता है नामापराध। बहुत सावधान रहना है इस अपराध से। हरि गुरु के प्रति सोचना गलत, बस यही नामापराध है। और लंबी चौड़ी व्याख्या मत समझो, बस सोचना, बोलना नहीं, सोचना। बोलने की बात तो गोपियां कितनी गंदी गंदी गालियां देती थी ठाकुर जी को। चौरजार सुखामणि, लफंगे। अंदर क्या था? हमारे लफंगे बोलने से इनको सुख मिलता है, इसलिए बोलती हूं। कि भाई वेद मेरी ऐसी लंबी लंबी स्तुति करते हैं, बोर हो गए सुनते सुनते। इनका प्यार देखो, जो ऐसे बोलती है मुझको, जिस शब्द को सुनकर संसारी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। हमको लफंगा कहा, हम तेरी जबान खींच लेंगे, तेरा गला घोट देंगे। और प्रैक्टिकल में भी कर देते हैं बहुत से लोग, केवल शब्द में। अरे शब्द की तो छोड़ो, मैं बांदा में एक एडवोकेट के यहाँ ठहरा हुआ था, वहां लेक्चर हुआ हमारा। तो एक दिन उन्होंने एक कहानी बताई अपने मुकदमे की, कि महाराज जी दो भाई थे ठाकुर, और उनका एक मुकदमा था जमीन का कोई। आज वो कोर्ट में एक की तरफ से मैं वकील था। तो जब मुकदमा होता है तो एक पार्टी जीतती ही है, कोई नई बात तो रही नहीं। अरे दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो जो जीत गया वो छोटा भाई था। तो जीतने पर सभी खुशी मनाते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। तो और जो हार जाता है वो बेचारा दुखी होता है, हमारी रोजी रोटी चली गई, हमारी जमीन छिन गई। तो वो परेशान बैठा था। दोनों भाई भाई थे, अगल बगल मकान था। तो जो जीत गया वो लेटरिन जा रहा था बाहर, और जो हार गया वो अपनी मां के साथ बैठा, सिर के हाथ रख करके बेचारा। तो वो जीतने वाले ने हारने वाले भाई की ओर देखकर यों कर दिया, अपनी मूंछ के ऊपर हाथ रख के ऊपर को उठा दिया, बोला भी नहीं कुछ। यानी मैं जीत गया। मां की ओर देखा बेटे ने। मां ने कहा मेरा दूध पिए है अगर तू तो खत्म कर दे इसको। लठिया बगल में रखी थी, वो दौड़ा, दौड़कर उसको मारा मुंह सिर पर, 2 3 4, और वही धड़ाम समाप्त हो गया। इसका मुकदमा वो एडवोकेट बलबीर सिंह नाम था, उनके पास आया था। तो कहे महाराज जी देखिए, यो मूंछ करने पर मर्डर हो गया, कुछ बोला भी नहीं। अरे यो मूंछ कर दिया तो तू भी ऐसे ही कर देता, दोनों के मूंछ थी। ये हम लोगों का हाल है, छोटी छोटी बात में। तो अनन्यता का मतलब हरि गुरु का ही बार बार मन में निवास रहे, शुद्ध होता रहे, वो गंदगी ना आने पाए। ये संसार के लोग
देखने में बड़े मीठे मीठे हैं। बेटा, दांत काट के बाप बोलता है, बीबी सब ये अपने अपने मतलब के लिए एक पार्टी को, एक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं, भगवान की ओर न जाने पावे, खबरदार। इधर से बेटा एक्टिंग करता है, उधर से बीबी करती है, उधर से माँ करती है, सब अपने अपने मतलब हल करने के लिए एक आदमी के पीछे पड़े हैं। भागवत में कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसके तमाम औरतें हैं, ये इंद्रियां, और सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, मेरे कमरे में चलो। दूसरी कहती है मेरे कमरे में, यानी आंख कहती है देखेंगे तो सुखी होंगे, कान कहता है धत हम तो सुनेंगे तो सुखी होंगे, रसना कहती है इनकी मत सुनो, रसगुल्ला लाओ तब सुख मिलेगा। सब अलग अलग बोलते हैं, और एक आत्मा है बेचारी वो रो रही है, चारों ओर से खींच रही है स्त्रियां। इसलिए किसी को अंदर ना आने दो, वो एक्टिंग करती है, वो पर्सनालिटी, तुम भी एक्टिंग करो। मैं बेटा तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अरे पिताजी मैं तो आपके बिना मर जाऊंगा। अरे शब्द ही तो बोलना है, और क्या है उसमें। आजकल कितने बेवकूफ बन जाते हैं, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। कोई मरा, और अगर अगर लाखों में कोई एक मरा तो किसी के मरने के पीछे तुम मर जाओ, अरे उसको मरने दो। कोई हो तो अनन्य होना चाहिए। भगवान के अनंत रूप है, किसी से करो प्यार, अनंत दास है। खाली ऐसा नहीं है गुरु से ही प्यार करो, गुरु के ही चरण छुओ, लेकिन संत असली हो, नकली को ना आने दो अंदर। अब असली नकली को पहचानने में जीवन बीत जाता है, और फिर भी नहीं पहचान पाता ये माइक जीव। ये तो बड़ी भगवत कृपा से कोई सही सही पर्सनैलिटी को पहचान के और सही सही श्रद्धा करके और सही सही शरणागति कर ले। ऐसा अगर कोई बिरला जीव होता है तो उसी का लक्ष्य हल होता है। तो ये चार चीजों का हमें बहुत अभ्यास करना है, ध्यान दो, अभ्यास। हमारा तो मन नहीं लगता, अरे मूर्खानंद, लगेगा का किसने कहा, कहां लिखा है? लगाना होगा। जब बार बार लगाओगे तो लगने लगेगा। बार बार शराब पीने से फिर शराब हमको पीने लगती है। हमको पियो, नहीं तो हम तुमको पागल कर देंगे। हाँ, हमको पीना पड़ता है, बीबी को बेच करके भी शराब मिले। ये पैदा होते ही शराब नहीं मांगा इसने, अभ्यास से। हम कितनी चीजें कर चुके पैदा होने से अब तक, करवट बदलना, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, बोलना, सबका अभ्यास किया है। ऐसे नहीं हो गया कि हम पैदा होते ही लेक्चरर हो गए हो। सब चीजों का अभ्यास करना पड़ा है। देखो कितने बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य करते हैं लोग सर्कस वगैरह में।
है भाई, देखो तो रस्सी के ऊपर चल रहा है 100 फुट की ऊंचाई पर। अरे मैं तो देख के डर रहा हूं। तुम भी कर सकते हो, ये अभ्यास से होता है सब कुछ। ऐसे ही अभ्यास से ही ये चारों का पालन होगा। कुसंग से बचकर ये चारों का पालन करना होगा, तब एक दिन अंतःकरण की शुद्धि होगी। ये हमको करना होगा। करोड़ गुरुजी मिले वो नहीं करके देंगे। जहां तक गुरुओं को अधिकार है उतना वो करते हैं। तुम बर्तन लाओ, हम मुफ्त में तुमको दूध देंगे, लेकिन बर्तन तुमको लाना होगा। अजी बर्तनों दे दो ना तुम। ऐसी कोई असंभव चीज नहीं हो सकती, इसके भरोसे नहीं रहना है। भगवान तो बड़े दयालु हैं, गुरुजी तो बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक है, दयालु वयालु है, लेकिन सब एक नियम के अंतर्गत है। कब कृपा करते हैं, कौन सी कृपा, कितनी लिमिट की कृपा, हमारी शरणागति के अनुसार करते हैं। हम छल कपट करते हैं गुरु से और चाहते हैं रसगुल्ला मिल जाए अंतिम। हम चोरी करते हैं गुरु से। हाँ, उनको क्या मालूम है, गुरु जी को न बताना। खुल्लम खुल्ला हम लोग पाप करते हैं और फिर ये आशा करते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए। तो हरि गुरु के यहां ये सब नहीं चलेगा। संसार में चल जाता है, चलेगा संसार में। तो इस प्रकार साधना करके हमको सदा सर्वत्र भगवत बुद्धि करते हुए किसी के दिल को दुखाना, ये पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, नहीं करना चाहिए। हमारे पास पैसा है, हमारे पास कोई गुण है, हमारे पास कोई चीज है संसारी, उसके बल पर हम किसी को कष्ट दें, अरे उसमें भी भगवान है, क्यों भूल जाते हो। इसलिए बहुत सावधानी से साधना करना होगा और निरंतर सावधान रहना होगा। जब आप लोग शहर में चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं या पैदल जाते हैं, कितने तैयार, हर सेकंड आगे भी सवारी आ रही, इधर से भी, पीछे वाला हार्न कर रहा है, सब तरफ देखते चलो, नहीं तो मर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। और हम ऐसा करते हैं। ऐसे ही आत्मा के लिए भी हमको करना होगा। ये सब बताई हुई शास्त्र वेदों गुरु की साधना, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी और मैं कौन, मेरा कौन, ये प्रश्न हल होगा और जीव कृतार्थ होगा। लाडली लाल की